इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 का सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा एक ही वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। एक नंबर दिया है 2 - √5, इसको क्लासीफाई करना है रेशनल है कि इरेशनल। तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, रेशनल क्या होता है, इरेशनल। तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। रेशनल क्या होता है, P/Q के रूप में जहाँ पे हम एक्सप्रेस कर पाएंगे किसी नंबर्स को वो रेशनल कहलाएगा। जब P/Q के रूप में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो इरेशनल कहलाएगा। P/Q क्या है, इंटीजर्स है। P और Q इंटीजर्स है जहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। ये हमने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। हमारा जो क्लास 9th की मैथ की जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाइएगा, वो लेक्चर को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ जो दिया है आपको क्या बोल रहा है, ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो पहले इसको ध्यान से समझिए। तो क्या दिया है देखिए, यहाँ पे 2 से सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूँ, √5। तो पहले तो आपको 2 क्या रेशनल है कि इरेशनल है और √5 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, आपको समझना पड़ेगा। तो 2 जो है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1। तो 2/1 लिख दिया, मतलब क्या है, P/Q का रूप ले लिया। तो 2 हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। 2 हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर। समझ में आ गया। अब √5 कौन सी नंबर है, √5 इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, √5 जो है हमारा इरेशनल इसलिए है, मैंने जब रेशनल इरेशनल बताए थे, इरेशनल पहचानने की तरीका क्या है, रूट के अंदर जो नंबर्स है उसकी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ यहीं पे आपका √4 देता तो 4 को हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसलिए 2 निकल जाता। तो √4 कभी इरेशनल नहीं है, रेशनल है, लेकिन √5 जो है इरेशनल है। तो यहाँ पे देखो 2 क्या हुआ हमारा, रेशनल, और √5 क्या हुआ हमारा, इरेशनल। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, हर टाइम रेशनल से इरेशनल जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट होने वाले हैं क्या है, इरेशनल। फिलहाल इस केस में तो आप 2 से √5 को सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो पूरे जो नंबर्स तब क्या हो गया हमारा, इरेशनल। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको 3 + √23 ब्रैकेट क्लोज, फिर -√23। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो देखो ये इसको देख करके क्या लगेगा, 3 रेशनल है, √23 क्या है, इरेशनल। तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल। फिर माइनस ये क्या है, ये भी इरेशनल। तो रिजल्ट इरेशनल माइनस इरेशनल, तो इरेशनल आना चाहिए, आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तब आपको आसान हो जाएगा। 3 + √23 - √23, तो ये वाली क्या हुआ, कट गया, तो बचा क्या, 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3/1 मीन्स P/Q, तो रेशनल का रूप ले लिया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तब, रेशनल। पहला वाला इरेशनल था, सेकंड वाला रेशनल है। इसके बाद चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 2√7/7। तो ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल। तो पहले देखो नीचे वाला नहीं रहता, तो 2√7 क्या दिख रहा है, ये इरेशनल है, क्योंकि 2 क्या है, रेशनल है, लेकिन √7 परफेक्ट स्क्वायर में नहीं रहा है, तो ये पूरे डिजिट क्या है, इरेशनल है। फिर ये वाला नहीं रहता, नीचे वाली रहता, 7√7 भी क्या है, इरेशनल। दिख रहा है, तो इरेशनल को डिवाइड इरेशनल कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। लेकिन थोड़ा सा आप देखो ध्यान से, यहाँ पे √7 है, नीचे भी क्या है, √7, तो इसको काट दें तो बचा क्या मेरा, 2/7। और 2/7 क्या रूप ले लिया, P/Q का रूप ले लिया। तो कहने का मतलब 2/7 हमारा क्या हो गया, रेशनल, रेशनल नंबर हो गया। समझ में आ गया होगा। इसके बाद चौथा पे चलते हैं। चौथा क्या दिया है आपको, 1/√2। ठीक, तो 1/√2 को रेशनल है कि इरेशनल पूछ रहा है। 1 तो क्या है आपका रेशनल, √2 क्या है, इरेशनल। तो रेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। हाँ, अब थोड़ा सा क्या कर सकते हो, जो रेशनलाइज इसके बाद वाले हम लोग सीखेंगे, तो रेशनलाइज थोड़ा सा कर सकते हो। रेशनलाइज क्या करोगे आप, 1/√2 ऊपर नीचे आप रूट से मल्टीपल करेंगे, तो √2 अपन क्या होगा, 2। तो फिर भी तो क्या है, ये हमारा इरेशनल बच जा रहा है। तो इरेशनल रेशनल मतलब वो इरेशनली होता है। तो कहने का मतलब चौथा क्वेश्चन की आंसर क्या हो गया, इरेशनल। इसके बाद लास्ट है, इसी में ही लास्ट क्या दिया आपको, 2π
तो 2 पाई क्या होता है, इसकी आंसर होता है इरेशनल। आप बोलोगे ये कैसे इरेशनल हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 पाई की वैल्यू कितना जानते हैं 22/7, तो एक्चुअल होना चाहिए क्या 44/7, तो रेशनल तो होना चाहिए ना। लेकिन रेशनल इसलिए नहीं होता है, ये रेशनल इसलिए नहीं होता है क्योंकि पाई की वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लगभग वैल्यू ले लेते हैं ना। इसलिए कोई चीज़ की लगभग है तो वो तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो रेशनल नहीं होते हैं, इरेशनल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद